गोपाला थे और कहाँ वो ए आर रहमान हो गए। अब फिर बड़ी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सोच समझ करके दिलीप कुमार राजगोपाला जो है कोई निर्णय ले रहे हैं। कई बार जिंदगी में अनायास ही कुछ निर्णय हो जाते हैं, हो सकता है कि अनायास ही निर्णय हो, लेकिन ये महज संयोग नहीं है। 1989 साल है, उम्र है 23 वर्ष। धर्म का कन्वर्जन, सनातन से बदल करके बन गए वो आप इस्लामिस्ट। कहा कि एक सूफी स्पिरिचुअल हीलर मिल गए थे और एक संत ने आकर के, सूफी संत ने इनको आकर के जो हील किया, उसका जो इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो इन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तन कर दिया। दिलीप कुमार राजगोपाला अल्लाह रखा रहमान बन गए। माता इनकी करीमा बन गई। माता का कुछ और नाम, पिता का कुछ और नाम। पिता की मृत्यु हो गई थी, 9 वर्ष के थे जब ये। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि राजगोपाला का, आज मैं ए आर रहमान नहीं कहूंगा, आज मैं दिलीप कुमार राजगोपाला ही कहते रहूंगा। तो दिलीप कुमार राजगोपाला की जिंदगी बहुत फाका कसी में बीती, इसमें कोई शक नहीं है। बचपन बहुत ही फाका कसी में बीता इनका। चेन्नई में जन्म हुआ इनका, मद्रास के ये रहने वाले, और फिर तो तमिल, तेलुगु और केरला, मलयाली, इन सभी फिल्मों में जो जादू चला वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन 1989 में धर्म परिवर्तन और 1992 और 1990 के बीच में कैरियर का ग्राफ का जंप। याद कीजिए फिल्म रोजा। रोजा मूवी इनकी हिंदी मूवी का डेब्यूट था। इन्होंने डेब्यू किया था हिंदी मूवी में रोजा फिल्म से, और रोजा में जैसे ही वो गाना मशहूरियत की या बुलंदियों को छुआ, उसके बाद दिलीप कुमार राजगोपाला नहीं रहे। नाम तो बदल लिया था इन्होंने 1989 में ही, लेकिन रोजा की सफलता के बाद दिलीप कुमार राजगोपाला कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। फिर इन्होंने अपने चेन्नई में अपने घर में ही बैकयार्ड में स्टूडियो बनाया और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो बनाया। और फिर मलयाली फिल्म, फिर तेलुगु, फिर तमिल, इसमें तो फिर कहने ही क्या। 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। 8 से 10 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ इंडिया के लिए, जो साउथ इंडियन मूवीज के लिए जो फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं, उसको भी 8 से 10। 2 ग्रैमी अवार्ड, 4-4, 5-5 नेशनल अवार्ड, 2 ग्रैमी अवार्ड, एक ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 13 फिल्म फेयर अवार्ड, 8-10 साउथ इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड, फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 2 ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर विनिंग जिसको कहते हैं। ऐसे हमारे दिलीप कुमार राजगोपाला जी जो हैं, जो आजकल ए आर रहमान के नाम से मशहूर हैं, उनका एक बयान आया है। उस बयान पे कंगना रनौत की प्रतिक्रिया है, शोभा डे की प्रतिक्रिया है, जावेद अख्तर साहब की प्रतिक्रिया है, शान साहब की प्रतिक्रिया है। ये सारे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जावेद अख्तर कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम ऐसा उन्होंने क्यों बोला। जोर से उनको आलोचना करनी चाहिए थी। जावेद अख्तर साहब बहुत ही सधे अंदाज में कहेंगे किस मुंह से, क्योंकि जावेद अख्तर भी इसी मिजाज के व्यक्ति हैं, बोल नहीं रहे हैं। सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। शोभा डे मुखर होकर के कह रही है कि मैंने 40 साल के टेलीविजन कैरियर में, मतलब शोभा डे एक मशहूर राइटर है, कॉलमनिस्ट है, आप जानते हैं सभी, फिल्म क्रिटिक भी हैं। तो वो शोभा डे कह रही हैं कि मुंबई में मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं कि जब कम्युनल ग्राउंड पे इस तरह का विभेद हो, नहीं हुआ। क्या ये दिलीप कुमार राजगोपाला जी ने कहा है, ये मैं बाद में बताता हूं। पहले प्रतिक्रिया सुन लीजिए जिनकी जिनकी आई है। तो पहले इन्होंने कहा, जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं। शान साहब ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में, जो शान गायक हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कभी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं देखा। सबसे जो चर्चित प्रतिक्रिया आई है, वो आई है कंगना रनावत की। अब कंगना रनौत क्या कह रही हैं? कंगना रनौत कह रही हैं कि इमरजेंसी मूवी के दौरान मैं तो आपसे मिलना चाहती थी, आपने मिलने से भी मना कर दिया। मैंने आपके जैसा घृणा करने वाला व्यक्ति आज तक नहीं देखा। बॉलीवुड में
ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्युनल कॉम्युनल ग्राउंड आप जिसको कहते हैं, कॉम्युनल ग्राउंड के आधार पर, कॉम्युनल ग्राउंड पर आप जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, मैंने आपसे ज्यादा बड़ा हेटफुल इंसान नहीं देखा। आप हेट करते हैं। आपने मुझसे मुलाकात करना भी उचित नहीं समझा जब मैं इमरजेंसी मूवी बना रही थी। तब भी आपने मेरे से वही व्यवहार किया। और आज जब आपने कहा है, अब उन्होंने क्या कहा, अब जरा वो सुन लीजिए। आप सब जान गए होंगे, जब भी मैं आपके पास इस तरह की विवेचना लेकर के आता हूं, तो मैं उन मुद्दों पर ज्यादा कम सोचता हूं आपको बताऊं जो ऑलरेडी आप जानते हैं। ए आर रहमान ने जो कहा है, ए आर रहमान जी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों से बॉलीवुड थोड़ा डिविसिव हो गया है, और छावा में जो मैंने काम किया वो भी डिविसिव लाइन पे था, लेकिन उससे मुझे 10 करोड़ रुपए मिले, तो मैंने किया, और इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। मे बी उसका रीजन ये हो सकता है कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड द वर्ड ही यूज, द पीपल हु आर नॉट हैविंग creativity, they are in the power. This is the verbatim. A.R. Rahman, what A.R. Rahman is saying, that people who are not having creativity, they are into power now. Whom he is referring to? Is it Narendra Modi is a creative guy, or Amit Shah is a creative guy? Whom he is referring to? Who are non-creative, Bollywoodian, and they are in power? Whom he is referring to? We need to understand. अभी ये जो बहुत ही सधा हुआ बयान आया है, बयान एक तो ये आया कि जो नॉन क्रिएटिव लोग हैं वो पावर में आ गए हैं। कौन पावर में आ गए हैं? बॉलीवुड का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पावरफुल था? इसका मतलब जो पावर था बॉलीवुड में, वो पहले ये खान गैंग के पास था। ये जो शिफ्ट ऑफ पावर है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं दिलीप कुमार राजगोपाला। ये जो शिफ्ट ऑफ पावर है बॉलीवुड में, उसको क्या दिलीप कुमार राजगोपाला और कथित ए आर रहमान, ही इज कंप्लीटली कन्वर्टेड। और इसीलिए एक बहुत ही एक लोकोक्ति है, ये कहावत है, ये लोकल डायलेक्ट में लोग इसको यूज करते हैं कि नया मौलवी जो है वो ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज्यादा कट्टर होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग कन्वर्टेड थे, शेख अब्दुल्ला का परिवार कश्मीरी पंडित, अलामा इकबाल का परिवार कश्मीरी, अलामा इकबाल भी कश्मीरी पंडित, अलामा इकबाल भी उसी तरीके से ऑर्थोडॉक्स, और पाकिस्तान बनाने के लिए आगे बढ़ गया अलामा इकबाल। तो जो लोग कन्वर्ट किए हैं वो ज्यादा स्टबर्न हैं, वो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। क्या ये ऑर्थोडॉक्सी माननीय राजगोपाला जी में भी आ गई है? दिलीप कुमार राजगोपाला जो 23 वर्ष में कन्वर्ट हुए थे। अब आपको मालूम है कि मोहम्मद अली जिन्ना के पिताजी, मोहम्मद अली जिन्ना कब तक हिंदू थे? उनके पिताजी 45 वर्ष के बाद कन्वर्ट हुए थे। खट्टर साहब, ठक्कर साहब। तो ठक्कर साहब जब परिवर्तित हुए तो उसके बाद वो इतने परिवर्तित हो गए कि धर्म के आधार पर उन्होंने देश का विभाजन करवा दिया। तो ये हैं दिलीप कुमार दास की